होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब उनको सिंप्लीफाई करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे उनका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 16 से। स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? हाँ जी भैया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे dy बाई डी एक्स की टर्म में, जो हमने कल भी लिखा था, x cos y बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई x cos y बाई एक्स। तो हमने इसको होमोजीनियस प्रूफ कर लिया था। अब इस क्वेश्चन का शुरू होता है दूसरा पार्ट। अब ध्यान देना, ये नोट करने वाली बात है, जब आपको dy बाई डी एक्स दिखाई देगा ना, तो आपको क्या लेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस यही स्टेप मेन है, लेट करना आपको आना चाहिए। जब y ऊपर हो, ठीक है, जब y ऊपर हो यानी dy बाई डी एक्स हो, मैं लिख देता हूं, जब dy बाई डी एक्स हो तो आपको क्या लेट करना है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। जब dx अपॉन dy हो, जब dx अपॉन dy हो तो आपको क्या लेट करना है, x इक्वल्स टू वी वाई। तो इस कंडीशन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स है तो y को हमने vx लेट कर लिया, तो लेट y इक्वल्स टू vx। जब y को vx लेट करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, देखो पहले को एज इट इज कर दिया, दूसरे का डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर दूसरे को एज इट इज कर दिया, पहले का डेरिवेटिव कितना आ गया, dv बाई dx। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। बताओ यहां तक बात समझ आई क्या? हाँ जी भैया। अब मेन इक्वेशन में इस दोनों बातें हम पुट कर देंगे यानी dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx, और राइट हैंड साइड में क्या पुट कर देंगे, x cos y के प्लेस पे क्या है, vx। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना, y के प्लेस पे क्या कर दिया, vx पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, इतनी बात समझ आई? हाँ जी भैया। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो ये तो x x कैंसिल हो गया और ये v से v कैंसिल हो गया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये x है ना, हाँ x से x ही कैंसिल होगा दोनों में, तो ये बनेगा x cos v प्लस x और x cos v, ये बनेगा। अब बताओ इससे आगे क्या कॉमन ले सकते हैं हम न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? भैया एक्स आ जाएगा। x कॉमन है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और हमने x को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, cos v प्लस 1 अपॉन, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, तो क्या बनेगा, x dv बाई dx, और ये प्लस में क्या था, v था, और इज इक्वल्स टू cos v प्लस 1 अपॉन cos v। यहां तक देखो आपको इक्वेशन नंबर 3 तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस v को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो ये बन जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos v प्लस 1 अपॉन cos v, और माइनस v हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोनों का कितना आ गया, cos v आ गया, ये आ जाएगा cos v प्लस 1 माइनस v cos v, ये आ गया, इतना हमने कर दिया। x dv बाई dx ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है, ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब क्या करेंगे इसमें, भैया आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट अभी देख लेते हैं।
अब ठीक आ रही है भाई? हाँ जी भैया। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ था आपको, dy बाई डी एक्स हमने रख दिया, ठीक है, dy बाई डी एक्स तक निकाल दिया था। और हमने एक गलती करी थी इसमें, देखो ये जो y है ना, ये x है ना, ये एक्चुअल में y है क्वेश्चन में, आपने ध्यान नहीं दिया। बाकी सब कुछ सेट है बिल्कुल। और y के प्लेस पे क्या रखा था यहाँ, यहाँ रखेंगे vx। अब ठीक है, फिर हमने इसमें से x कॉमन ले लिया और इसके इंटू में v बच जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि cos के इंटू में ना v है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये मैंने हर जगह इसको v ऐड कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, v cos v से v cos v हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा x dv बाई डी एक्स, और ये बनेगा 1 अपॉन cos v। अब क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा x dv cos v, और ये बनेगा dx। तो x वाली टर्म x के साथ में चली जाएगी और dv वाली dv के साथ में ही रहेगी, ठीक है भाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos v dv और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। यहां तक देखो बात समझ आ रही क्या? हाँ जी भैया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin v, और log x का ये 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब शुरुआत में आपने क्या लेट करा था, y को vx, तो यहां से v की वैल्यू निकाल दो। v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, तो यह आ जाएगा साइन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है भाई, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। एक बार फिर से रिकैप कर दें, आपने इसको होमोजीनियस पहचानना सीख लिया था कल ही। फिर मैंने बताया कि जब भी dy बाई डी एक्स की इक्वेशन हो तो y को vx लेट करना है, जब भी dx बाई dy की इक्वेशन हो तो x को vy लेट करना है, ठीक है। तो ये करा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। ये दोनों इक्वेशन आपने फर्स्ट में सेट कर दी, तो यहां तक की बात बनी। फिर आगे कॉमन लिया, कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और ये यहां तक आप पहुंचे। बताओ मुझे यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो आप। चेक तो आपने कर ही लिया था, और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी चेक करने की, कि डिग्री अगर उनकी, वेरिएबल की डिग्री अगर हर एक टर्म में बराबर हो तो फिर वो होमोजीनियस है। यहाँ x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं। और y डैश का क्या मतलब है दीपिका, dy बाई डी एक्स। अब बताओ मुझे कि क्या लेट करोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। भैया y इक्वल्स टू बी एक्स। बिल्कुल, क्योंकि dy बाई डी एक्स है, तो हम क्या लेंगे, y के प्लेस पे vx, और डिफरेंशिएट करके वही बनेगा जो पहले बना था। क्या बना था कि v का डिफरेंशिएट क्या आएगा, dv बाई डी एक्स, और x का 1, फिर x का डिफरेंशिएट कर देंगे और v को एज इट इज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी भैया। ऐसे बनेगा ना, फर्स्ट को एज इट इज कर दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, फिर दूसरे को एज इट इज करके फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आ गया। अब हम इन दोनों को पुट कर देंगे, इन दोनों बातों को पुट कर देंगे कहा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, x y की जगह vx डिवाइड बाई x। अब कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है इसकी। बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। भैया x वाली टर्म एक साइड आ जाएंगे और
डीवी वाली एक साइड आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगी, लेकिन पहले ये तो देख लो, न्यूमरेटर में ऊपर से x कॉमन है, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या बचा, ये बचा x डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड, ये प्लस वी भी तो है ना, इसको छोड़ दिया था, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा, x डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x डीवी इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो x वाली टर्म एक साइड में चली जाएंगी, और y v के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो 1 मान लो, इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, v, और x का इंटीग्रेशन क्या है, log x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y हमने क्या लेट कर रखा था, vx, तो यहां से v की वैल्यू निकाल दो, कितनी आई, y बाई एक्स। तो यहां v की जगह पुट कर दो कितना, y बाई एक्स इक्वल्स टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो कोई बात अगर समझ ना आई हो तो पूछो। नहीं भैया आगे समझो। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, बाकी जहां भी अटक जाओगे मैं हेल्प करूंगा।
भैया बता दो एक बार इसे। देखो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स क्या है? dx है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया। हमें क्या लेट करना है? ये तो बिल्कुल क्लियर है, y की जगह vx लेट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले v को एज इट इज कर दिया, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर x को एज इट इज कर दिया, v का डिफरेंशियल। ये तो समझ आ रहा ना यहाँ तक? तो हाँ जी भैया। अब ये मान लिया हमने dy बाई डी एक्स को ये रख दिया इक्वेशन सेकंड से, और x की जगह तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, y की जगह vx करना है, तो बन जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर एक्स, वाई की जगह vx पुट कर दिया। अब देखो ऊपर से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से भी हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके जब कैंसिल करेंगे देवी, तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। अब ये v जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, ये ऐसे बन जाएगा x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, अपॉन 1 प्लस वी और माइनस v, तो v के अपॉन में 1, एलसीएम प्रक्रिया शुरू, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस वी। ये वाली बात बताओ, देखो समझ आई क्या? ये जो हमने काम करा ये इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट होगा ये। ये क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप्स का ही तो होता है। हाँ जी भैया, आगे समझो। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट हो गया, तो कितना बना? मैं यहां लिख देता हूं, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ऐसे बन गया। बताओ यहां तक समझ आया? हाँ जी भैया। अब इसको आप उल्टा कर लो, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि dx अपॉन एक्स इंटू डी और 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो dv चला जाएगा, dv चला जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो log x बन जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको तो मैं log x लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है, log x प्लस कॉन्स्टेंट c, बस राइट हैंड साइड में जो है उसका इंटीग्रेशन करना है और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मैं इसको अलग से नोट कर लेता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस वी और v अपॉन 1 माइनस वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अलग अलग तोड़ के लिख हाँ दिया, जी क्योंकि भैया। इसका डिनोमिनेटर तो सेम था, तो 1 के अपॉन में भी चला जाएगा, फिर v के अपॉन में भी चला जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ जी भैया। चलो अब इसको हटाते हैं। देखो अब इसके भी दो पार्ट हो गए। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये तो लॉग में बन जाएगा, 1 अपॉन में है ना, ये बन जाएगा log 1 माइनस वी, और जब v का होगा तो -1 बनेगा, यानी कि माइनस लगा दिया। और फिर अब इसका इंटीग्रेशन बचा होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं उसको भी। अभी लिख दो बस v dv अपॉन 1 माइनस वी। यहां तक देखो समझ आ रही क्या बात? इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया इसको। हाँ जी भैया। अब यहां लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 माइनस वी को t मान लो, तो ये बन जाएगा माइनस dv इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, यानी dv को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। तो इस पूरे को रिप्लेस कर दो, बस इतने पे काम करना है। बाकी तो सब आपने सीख लिया कैसे कहां से क्या हुआ। तो
1 माइनस वी को टी मान लिया, v की जगह क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से ही 1 माइनस टी लिख सकते हैं, 1 माइनस टी, और dv के प्लेस पे माइनस dt लिख दिया, माइनस dt। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो t माइनस 1 अपॉन टी dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब इसके भी दो पार्ट बन जाएंगे, कैसे कर सकते हैं, एक बार तो t के अपोन में t को ले आओ, और एक बार 1 के अपोन में t को ले आओ, तो t बाई टी तो हो गया 1, और इसका हो जाएगा log t, तो यानी ये बन जाएगा, यहां से इसका पूरा इंटीग्रेशन करके क्या बन जाएगा, t माइनस log t। ठीक है, t माइनस log t बन जाएगा। और ये पहले वाला, ये तो कॉपी कर दो बस ऐसे ही, मैं इसको जगह बना देता हूं यहां, ये बन जाएगा माइनस log 1 माइनस v, ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये देखो हमने v किसको माना था, y बाई एक्स बचेगा ना, और t किसको मान लिया, 1 माइनस v को। ठीक है भाई, ये वापस कर दिया जो भी हमने मान रखा था। माइनस log 1 माइनस वाई बाई एक्स, और v के प्लेस पे वापस से y बाई एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस log 1 माइनस वाई बाई एक्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रख के करोगे तो हो जाएगा, खुलता चला जाएगा अपने आप क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्या करना है, y के प्लेस पे vx लेट कर लो, dy बाई dx करके न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, फिर vv वाली टर्म एक साइड में कर दो, फिर क्या करो, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या होगा, dx अपॉन x बन जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, तो dx अपॉन x आ गया, और वो v वाली सारी टर्म एक साइड में चली गई। फिर हमें देखा कि उसका इंटीग्रेशन तो वैसे तो हो नहीं सकता, तो हमने उसको सेपरेट सेपरेट कर लिया। फिर ये तो दिखा में डायरेक्ट फुल टॉस है, आसान है कि डायरेक्ट लोग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसमें 1 माइनस वी को t मान लिया, और t मान के आगे पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले dy बाई dx लिख दो, ऐसे लिख देंगे ना। भैया 1 मिनट कर रही हूँ। हाँ कर लो, कोई बात नहीं।
यहां तक देखो आपका सही है क्या? हाँ जी भैया। अब देखो 1 माइनस वी की माइनस वी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ना, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा अपॉन 1 माइनस वी। तो माइनस वी से वी कैंसिल हो गया, कितना बना 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस वी, ये बन गया। अब उल्टा कर दो इसको, dx अपॉन एक्स आ गया और ये बनेगा 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर dv चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। यहां तक देखो क्लियर है क्या? हाँ जी भैया। बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं अब। बस राइट हैंड साइड में देखना आपको, राइट हैंड साइड में क्या देखना है, कुछ नहीं हो गया। इसको लिखेंगे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ जी भैया। बस देखो ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला था? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए का क्या मतलब है, 1 है, तो उसको तो छोड़ो, लिखो ही मत, डायरेक्ट लिख दो टेन इनवर्स एक्स बाई ए है ना, तो v बन जाएगा टेन इनवर्स v। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लेंगे, तो ये बन जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू dt, यानी v dv की जगह क्या रख देंगे, dt बाई 2। तो लिख दो इसको ऐसे ही, dt बाई 2 अपॉन t। अब इसका 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log t। और t आपने किसको लेट करा हुआ है, t किसको लेट करा हुआ है, 1 प्लस वी स्क्वायर को, ठीक है भाई। और v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स। तो अब इसमें वापस पुट कर दो तो काम बस फाइनल हो गया ही, टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस ये खत्म हो गया। मतलब आपको इंटीग्रेशन की सारी तरकीब आनी चाहिए, कैसे इंटीग्रेशन होता है, तभी इस चैप्टर में मजा आएगा। ठीक है भाई, हाँ जी भैया। आप 10 तक के क्वेश्चन ट्राई कर लेना बस, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके भैया।